वह जगह जगह अपने बच्चों को फेंक रहा था। लोग उन्हें उठाए जा रहे थे और पाल रहे थे। लड़कियों ने अपनी कोख दे रखी थी। उस गांव के लोगों का गुस्सा, जो खामोश था भविष्य में एक बड़े भूचाल के लिए, चारों तरफ से एक परकुट्टे से घिरा हुआ वह गांव जो बदनाम था वहाँ के एक ज़मींदार के कारनामों से, जो एक पीढ़ियों से नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से। कभी कोई ज़मींदार लगान बढ़ा देता, कभी कोई ज़मींदार आता तो किसानों की ज़मीन ही छीन लेता। कोई न कोई किसी न किसी तरह से अत्याचार करने लगा। पर अब की बार जो ज़मींदार आया उसे भी कुछ तो छीना ही था, पर देने के लिए अब उस गांव वालों के पास कुछ नहीं था। युवा ज़मींदार ने अब उनकी बेटियों पर ही बुरी नज़र डालना शुरू कर दिया। कभी उस गांव के लोग भी अपनी ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे। आज उन्हीं ज़मीनों पर बंधुआ मजदूर थे। देश भले ही आज़ाद हो गया था, पर इस गांव के लोग नहीं। लड़कियां 15-16 की होते होते इन ज़मींदार की हवेलियों की शोभा हो जाती थी और बेचारे गांव वाले अपने और अपने बेटों के पेट के खातिर मानो अपनी बेटियों को कुर्बान कर जाते। गांव वाले खून की घूंट पीते, बद्दुआ देते, पर बगावत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और जो गांव छोड़कर जा सकते थे वे अपना सब कुछ छोड़कर अपनी बेटियों को लेकर निकल गए। न जाने कितना समय बीत गया, पर इस गांव की बेटी के लिए कोई बारात नहीं आई। उसी गांव में जीना और यहीं मर जाना अब तो आदत सी हो चुकी थी, पर गांव की बेटियों की कोख में पले बच्चों की हत्या करना, ये पाप मानो जैसे उसी की सज़ा भोग रहा था। अब तो गांव के परकोटे के अंदर जहां बच्चों के शवों को दफनाया जाता था, वहां भी जगह कम पड़ने लगी थी। इस पेट के खातिर क्या क्या कुर्बान कर रहे थे। तब किसी ने ज़मींदार को संदेश भिजवाया कि शव गाड़ने के लिए अब तो ज़मीन भी कम पड़ रही है, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। किसी ने कहा क्यों न ज़मींदार के खिलाफ ज़मींदार के बच्चों को खड़ा करें, तो किसी ने कहा ज़मींदार की औलाद हम कहाँ से लाएं। ज़मीन में दबी बच्चों की लाशें के ढेर की तरफ इशारा कर कहा, ये सारे ज़मींदार के ही तो अंश है। हमारी बेटियों ने तो बस कोख दी है, यानी रहने के लिए 9 महीने तक का समय। एक नफ़रत जो ज़मींदार के प्रति थी कितनी ही पीढ़ियों से, सभी ने अपने मन के कोने में दबा कर रखी थी। सब साथ आ गए। अपनी एक रोटी में से आधी रोटी अगले आने वाले बच्चे के लिए थी। इस पेट ने कितना पाप करवाया, अब सभी इस पेट को थोड़ा सज़ा देने को तैयार होते। ज़मींदार का फिर आदेश आया, इस बच्चे को फेंक आओ। ज़मींदार के नौकर ने सीधे बच्चे को गांव वालों को सौंप दिया ज़मीन में दफनाने के लिए। पता ही नहीं चलता किसकी बेटी की कोख से इसका जन्म हुआ, पर अब ज़मींदार के वंश को गाड़ेंगे नहीं, पालेंगे। वह बच्चे फेंक रहा था। अब गांव के लोग बच्चे पाल रहे थे, अपना पेट काटकर उन बच्चों को पाल रहे थे। ज़मींदार की नज़रों से दूर चुपचाप। गांव वालों के एकजुट होने के कारण 15-16 साल बीत गए। इन 15-16 सालों में लगभग 40-50 बच्चे थे, जो नवजात से लेकर 15-16 बरस के, कुछ लड़के तो कुछ लड़कियां, सब के सब भाई बहन। बस कोख अलग अलग थी, पर बाप एक, ज़मींदार। जब बच्चे उनके माता पिता का पता पूछते तो गांव वाले को पिता का पता था, माँ का नहीं। गांव वाले यही कहते, तुम्हारी माँ भी वहीं कहीं हवेली में होगी। हमें तो बस हमारी बेटियों की लाशें पकड़ा दी जाती हैं। जो कुछ भी घटना घटी थी अब तक सारी बातों से अवगत कराया। उनकी रंगों में भी ज़मींदार का खून ही तो दौड़ रहा था। गांव वालों ने उन्हें सर आँखों पर रखकर ही पाला था। गांव के लोगों ने ज़मींदार के बच्चों का नाम रखा, पर पुकारने का तरीका ऐसा था, कहते थे, ए ज़मींदार की बेटी ममता, ए ज़मींदार के बेटे भानुड़ा। कुछ ही दिनों बाद ज़मींदार ने फिर संदेश भिजवाया कि जो छोरी 15-16 बरस की हो चुकी हो, हवेली भेजो। पर अब की बार किसी ने भी अपनी बेटी को नहीं भेजा। ज़मींदार गुस्से में तो था ही। अगले ही दिन गांव वालों की बगावत को कुचलने की नीयत से अपनी हवेली से बाहर निकला। जैसे ही गांव वालों को पता चला, घर की औरतें घूंघट में फूलों से भरे थाल लेकर गलियों में खड़ी हो गई। और जैसे ही ज़मींदार अपने लठमार सेवकों के साथ गुजरा, तो सबसे पहले औरतों ने उन पर फूल फेंकना शुरू किया। सब ज़मींदार रुका तो सामने गांव के आदमी लगभग 70 बच्चों के साथ खड़े थे।
जिसमें ज़मींदार के बच्चे व गांव के बच्चे थे। ज़मींदार चिल्लाकर कहने लगा, मैंने हवेली में लड़की भेजने के लिए कहा था, हमारा आदेश क्यों नहीं माना? गांव का एक पुरुष बोला, माए बाप, आपका कोई जवाब नहीं आया था उस समय जब लाशें गाड़ने के लिए परकोटे के भीतर ज़मीन ही नहीं रही, तो आपकी सारी संतानों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अब सभी गांव वालों ने हमारे बच्चे और आपके बच्चों को मिलकर पालन पोषण किया है, तो पहले तो अनुरोध है माए बाप, आप अपनी संतानों को ले जाओ। और दूसरी बात, हम गांव वालों पर आपकी संतानों को मारने का इतना पाप चढ़ा कि अब हम अपनी ही बेटी को पैदा होने नहीं देते हैं, मार देते हैं। अब ये आपकी बेटियां हैं, क्या करना है बता दो। उन 40 बच्चों में से 30 बच्चे अपने पिता के पास जाने लगे। पिताजी पिताजी कहकर ज़मींदार के चेहरे से हवाइयाँ निकल रही थीं। इतने सारे बच्चों को देख ज़मींदार कहने लगा, इतने सारे बच्चे मेरे? नहीं नहीं, ये मेरे नहीं हैं। क्या सबूत है? माई बाप, इनके चेहरे तो आपसे ही मिल रहे हैं। देखो, ये 14 साल की आपकी बेटी बिल्कुल आपको गई है। ये जितने भी बच्चे हैं सभी आपके हैं। गांव के लोग कहने लगे, ज़मींदार के लिए जो पराई बेटियां थे इसीलिए उनकी कदर नहीं थी। अब तो उसके सामने इतनी औलादें देख वह कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। एक डर जिसे उसने उस गांव से भागने के लिए मजबूर कर दिया। छुपी हुई गांव की बेटियों के गांव के लोगों ने बुला लिया। एक जश्न का माहौल था। इस बार उनकी बेटियों को हवेली की शोभा नहीं बनना पड़ा। शायद अब उनकी बेटियों को भी इस गांव से डोली उठेगी। अब हवेली से भी न कोई नवजात आता और न मारने का आदेश। हवेली में ज़मींदार की हालत बुरी थी। गांव की बेटियों को जब उसने अपनी अय्याशी का साधन बनाया, उस पाप का प्रायश्चित करने का समय आ गया था। ज़मींदार हवेली में ऐसे छुपा कि न तो गांव वालों से कोई लगान वसूलता और न ही कोई लूटपाट करवाता। गांव में जैसे कोई सन्नाटा छा गया था। एक सुकून भरी हवा ने दस्तक दी थी, पर कितने ही सालों से इन ज़मींदारों ने गांव वालों का सुकून छीन लिया था। कुछ चिंगारी तो अब गांव वालों को भी तो लगानी थी ज़मींदार की हवेली में। ज़मींदार की सबसे बड़ी बेटी जो अब 16 बरस की हो चुकी थी, पहली डोली उसी की उठने वाली थी। ज़मींदार को एक संदेश भिजवाया, यह आग्रह करने के लिए कि अपनी बेटी का कन्यादान तो करे। गांव वालों ने ज़मींदार का इंतज़ार किया कि किसी हक से वह शायद अपनी बेटी का कन्यादान करने आता है या नहीं, क्योंकि उसकी वजह से उन गांव वालों की बेटियों का कभी कन्यादान ही नहीं हुआ। लेकिन आज उसकी बेटी का कन्यादान से इस गांव की बेटियों का कन्यादान का रास्ता निकल आएगा। ज़मींदार तो नहीं आया, पर गांव की बेटियों को अब अपने घरों में छुपने की ज़रूरत नहीं थी। अब बेटियों की डोली उठने लगी थी। ज़मींदार ने उन लड़कियों को भी छोड़ दिया था, पर वे फिर से गांव में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 25-30 कुछ महिलाएं जो अब 30-35 साल से 60-65 साल की हो चुकी थीं, उसी हवेली को छोड़कर नहीं आना चाहती थीं। अपनी उसी ज़िंदगी में ढल गई थी। ज़मींदार की पत्नी जो बड़ी ठकुराइन का काम करती थी, जो अब तक निसंतान थी। अच्छा था निसंतान थी, क्योंकि एक पिता एक अच्छे संतान की कामना करता है तो संतान भी तो एक अच्छे पिता की कामना करती है। अब उड़ते उड़ते ये खबर हवेली में प्रवेश कर गई कि गांव में 40 बच्चे ज़मींदार के हैं जो गांव वालों की खेती बाड़ी में मदद करते हैं, और वो सारे बच्चे उन 25-30 महिलाओं से जन्मे हैं जिनको गांव वालों ने बचा लिया था। 45 साल की हो चुकी ठाकुराइन अब कहाँ बच्चे पैदा कर सकती थी। अपने पति से कहने लगी, ज़मींदार सा, जाकर अपने बच्चों को ले आओ, शायद इसी से आपके कर्मों का प्रायश्चित हो जाएगा। कितनी ही बेटियों के सपने छीने थे, उनकी कोख में पले बच्चों की हत्याएं करवाए, इतने से तो प्रायश्चित नहीं होने वाला, इसके लिए तो कई जन्म कम पड़ जाएंगे। ज़मींदार ने कहा। अब तो उसका भी बुढ़ापा था, 60-65 साल का हो चुका था, पर मरने से पहले किसी न किसी को अपनी सारी पूंजी जो सौंपनी थी, पर गांव जाकर गांव वालों के सामने बात करना उसके लिए नामुमकिन था। जवानी और धन दौलत के दम पर उन्हीं मासूम गांव वालों पर जो कहर ढाया था, ये बात न सहने वाले भूलते हैं और न ही करने वाले। वो बच्चे उसी कहर का फल थे। ज़मींदार अब चिंता में दिन दिन बीमार होता जा रहा था। सेठानी सेवा करती, पर जब ज़मींदार की मदद के लिए वहाँ काम करने वाली उन औरतों को बुलाती तो वे कहती, सेठानी जी, आपकी सेवा करनी है तो कर देंगे,
पर ज़मींदार को हाथ न लगाएंगे। और आज कलेजे की बात मुंह पर लाते हुए हमारे कलेजे को ठंडक मिल रही है। आपका पति परमेश्वर होगा, हमारा तो हत्यारा है, तिल तिल कर मारा है, हर दिन जब चाहे तब। जितना बड़ा राक्षस आप उतनी ही मन की अच्छी। हमें ना किसी की पत्नी बनने दिया, हमारी कोख में बच्चा, पर ना हमें माँ बनने दिया, हमारी ममता ही छीन ली। हम तो भगवान से बस एक ही दुआ मांगते हैं कि ज़मींदार के शरीर में कीड़े पड़े, तड़प तड़प कर मरे, सांसें जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे आराम से निकलें। ज़मींदार और सेठानी चुपचाप उनकी बातें सुनते और जैसी सेवा कर पाती करती। उसके लिए तो उसका पति परमेश्वर था। जैसी बददुआ थी, ज़मींदार की सांसें बस ऐसे ही उखड़ रही थी। तड़पता ज़मींदार भगवान से यह भी नहीं कह सकता था कि हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है, मुझे सज़ा मत दो, क्षमा कर दो। और जब ज़मींदार मरा तो 16 श्रृंगार में सजी सारी की सारी गांव की बेटियां हवेली से निकली अपने गांव की तरफ। उसके मरने की खुशी में पूरे गांव में दिए जलाए गए। जश्न का माहौल था, जो ज़मींदार के सारे बच्चों को ले गई फिर से हवेली की तरफ। ठाकुराइन और उन गांव की औरतों ने उन सभी बच्चों को पाला, एक माँ बनकर उनके साथ आजीवन रही। सेठानी ने गांव वालों को सारी ज़मीनें उन्हें सौंप दी। गांव वाले सदा के लिए एकजुट रहे ताकि फिर कोई और ज़मींदार पैदा न हो जाए, उन पर शासन करने के लिए, डरा धमका कर उनकी बहू, बेटी या पत्नी पर हक जताने के लिए। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।